ओम शांति। तो आज हम 2 फरवरी 70 की मुरली मुरली का टाइटल है आत्मिक पावर की परख। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। छोटी मुरली है। एक 7-8 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। तो आज बाप दादा हर एक का प्रोजेक्टर शो देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं? हमारा प्रोजेक्टर शो। हर एक के नयन प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर क्या है? हमारे नयनों से क्या प्रोजेक्ट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन नयनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल, सूक्ष्म, मूल तीनों लोकों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। तो हमारे नयनों से तीनों लोक, स्थूल, सूक्ष्म, मूल तीनों लोकों के चित्र दिखाई देने चाहिए। मुरली का जैसे टाइटल है आत्मिक पावर की परख। जितनी जितनी हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी, आत्माभिमानी स्थिति, फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति, तो हमारे अंदर वो जो आत्मिक लाइट बढ़ेगी, तो उसका पावर कैसे पता चलेगा हर एक की पावर कितनी है। जैसे लाइट की पावर, बल्ब की पावर होती है, फिर बीज कितना पावरफुल है, उससे उसके फल। तो बाबा दो उसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे लाइट, लाइट में विशेषता क्या होती है? विशेष गुण यह होता है जो चीज जैसी है वैसे ही स्पष्ट देखने में आती है। तो जब लाइट आती है ना, अंधेरा है तो फिर वस्तु ठीक से नहीं दिखाई देगी, अस्पष्ट। लेकिन जब हम लाइट ऑन करते हैं तो लाइट का विशेष गुण है अस्पष्ट को स्पष्ट करना। क्या है लाइट का विशेष गुण? अस्पष्ट को स्पष्ट करना। तो हमारे अंदर की आत्मिक लाइट जब बढ़ती है तो क्या हो जाता है? तीन बातें है ना, इससे क्या होगा? तीन बातों की क्लैरिटी आती है। सबसे पहले तो एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, है ना, कि मेरे जीवन में अब मुझे क्या करना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है। ये पूरी क्लैरिटी आती है कि अब मुझे क्या करना है, कौन सा जीवन, कैसे जीवन जीना है, पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। दूसरा क्या होता है? हमें हमारा भविष्य, है ना, स्पष्ट देखने में आएगा, है ना। जैसे भविष्य ऐसे देखने में आएगा कि जैसे वर्तमान। तो ये दूसरी बात होगी। और तीसरी बात, जिन्हों की हम सर्विस करते, जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी, उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। उन्हें भी क्लैरिटी आएगी कि जीवन में उन्हें क्या करना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है। तो आगे का मार्ग उन्हें स्पष्ट, सहज और स्पष्ट दिखाई देगा। किससे? जो हमारी रोशनी, हमारी लाइट, हमारी आत्मिक पावर जब बढ़ेगी तो उस लाइट से ये तीन हमें क्लैरिटी आ जाएगी। जितना लाइट की परसेंटेज ज्यादा होगी, हाँ, जितनी जितनी लाइट की परसेंटेज, उतना ही सभी बातों में स्पष्ट देखने में आएगा। तीनों बातें, हमारा पुरुषार्थ, हमारा भविष्य, और जिनकी हम सर्विस करेंगे उनको, उनका जो मार्ग है। जिसकी लाइट पावरफुल होगी वह न खुद उलझते न दूसरे को उलझाते। वो जीवन में कभी उलझते ही नहीं और ना ही दूसरों को उलझाएंगे। तो अपने पुरुषार्थ, अपनी सर्विस से देख सकते हो कि जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों का मार्ग स्पष्ट होता है। मगर मार्ग स्पष्ट नहीं होता तो क्या है? इसका मतलब क्या है? अपनी लाइट, है ना, जिनकी हम सर्विस कर रहे हैं, उनको यदि मार्ग स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो अपनी लाइट की परसेंटेज की कमी है। तो क्या करना होगा? हमें और आत्मिक स्थिति का अभ्यास, और ज्यादा पावर को याद करना होगा, जिससे हमारी आत्मिक पावर बढ़ेगी। फिर बाबा ने और एक एग्जाम्पल उसके लिए दिया, बीज का। हाँ, जैसे अगर बीज पावरफुल नहीं होता तो कहाँ कहाँ फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, लेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं होते। वो फल और फूल स्वीकार करने योग्य नहीं होंगे। इसीलिए क्या करना है? अपनी लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ। नयन को देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे हमारे नयनों से, है ना, बाबा की प्रत्यक्षता चेहरे चलन से। चेहरे पर भी विशेष मुख, नयन, ऐसे साक्षात्कार मूर्त अपने को बनाना है। जितनी जितनी आप सभी की लाइट तेज होगी, उतना ही उन्हों को आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखने में आएगी, है ना। तो जितना जितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में कोई भी कैसे भी आए
हाँ, तमोगुणी दृष्टि से तो जैसे अंधकार होता है और गाड़ी आती है तो गाड़ी दिखाई नहीं देती, सिर्फ हेडलाइट्स दिखाई देते हैं। तो वैसे हमारी लाइट यदि तेज होगी तो देह देखते हुए भी नहीं देखेंगे। फिर बाबा ने आगे एग्जाम्पल चिट चैट के बारे में बताया था। हाँ, जैसे किसी ने कहा बड़ी बहनें हेड्स है और हम टांगे, तो बाबा ने कहा नहीं, बड़ी बहनें तो हेड्स है लेकिन हम सभी कौन है, वो हैंडल है। हैंडल क्या करते हैं, हैंडल के बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते। तो जो भी सर्विसेज होती है तो हमारे द्वारा वो हैंडल हो जाती है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम हैंडल को, है ना, बाकी सेवाओं को हैंडल करें लेकिन हेड्स को हैंडल नहीं करना है। हेड्स तो हेड्स ही रहेंगे और हम हेड्स के क्या है, हैंड्स है, बाप दादा के राइट हैंड है। तो हमें बड़ों को रिस्पेक्ट रिगार्ड देना है। तो फिर बाबा ने आगे कहा सर्विस में सफलता लाने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी। कौन सी दो बातें बाबा ने विशेष बताई, तो दो बातें हैं, एक निशाना पूरा और नशा भी पूरा। तो हमें पूरा नशा भी होना चाहिए। हाँ, और तभी हमारा जो निशाना है वो भी एक धक से किसी को मर्जीवा बना सकते हैं। तो नशा सदैव एक रस होना चाहिए, दो तीन गोली नहीं लगनी चाहिए, एक धक से हम किसी को मर्जीवा बना सके। तो सर्विसेबल उनको कहा जाता जिनका एक सेकेंड, एक संकल्प भी बिना सर्विस के ना जाए। हर सेकंड सर्विस के प्रति हो, हर सेकंड। संगम युग का एक एक सेकंड मूल्यवान है। तो एक सेकंड, एक संकल्प भी बिना सर्विस के नहीं जाना चाहिए, उस कहेंगे सर्विसेबल। फिर बाबा ने फरमान बरदार के बारे में बताया। फरमान बरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलना। और मुख्य फरमान क्या है, मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। पुरुषार्थ में चलते हुए कौन सा विघ्न देखने में आता, हाँ, लेकिन कभी कभी पुरुषार्थ में विघ्न देखने में आता। कौन सा विघ्न है, वो व्यर्थ संकल्पों का, है ना। तो व्यर्थ संकल्प, खाली मन शैतान का घर। तो यदि मन हमारा खाली है या बाहर हम बिजी नहीं है, हाँ, तो अंदर बाहर, तो बाबा ने क्या कहा, रेस्ट न लो। रेस्ट नहीं होंगे तो, रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा संकल्प, सेकेंड समय व्यर्थ नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरा क्या समझेंगे हमें, हम खुद को पुरुषार्थ में चलते हुए विघ्न नहीं आने चाहिए, तो खुद को गेस्ट समझो। तो अगर गेस्ट समझेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा और हम क्या बन जाएंगे, बेस्ट। तो बाबा के ये राइमिंग वर्ड्स है, गेस्ट, रेस्ट, वेस्ट, बेस्ट। चाहे संकल्प संकल्प चाहे समय, यह है सहज तरीका। तो कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। तो हमें रेस्ट नहीं करना है, खुद को गेस्ट समझना है। तो पुरुषार्थ में विघ्न नहीं आएंगे। फिर आगे बाबा ने कहा सर्विसेबल हो, आप क्या बनो, पावरफुल बनो, एक्टिव हो, है ना, सभी एक्टिव है लेकिन एक्यूरेट भी बनना है। कौन सी छाप लगानी है, एक्यूरेट। एक्यूरेट, कोई भी बात में सदैव एक्यूरेट, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में हमें क्या करना है, अभी एक्यूरेट बनना है। एक्टिव के साथ साथ, सर्विसेबल के साथ साथ पावरफुल बनना है। तो ये थी हमारी 2 फरवरी 70 की आत्मिक पावर की परख, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।